प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सबके जीवन में कभी न कभी आता है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने में देर क्यों कर देते हैं। हम चाहते हैं कि समस्याएं तुरंत हल हो, लेकिन परमेश्वर का जवाब आने में समय लग जाता है। आज हम समझेंगे कि परमेश्वर कुछ चीजों को देर से क्यों करते हैं और उनकी इस देरी में हमारे लिए क्या उद्देश्य और सीख होती है, क्योंकि हमारे जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की योजना छुपी होती है। हमें इसे समझने और इसके महत्व को जानने की जरूरत है। तो आइए बाइबल के उदाहरणों के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर परमेश्वर की देरी हमारे लिए कैसी आशीर्वाद बन सकती है। परमेश्वर का समय सबसे अच्छा है। परमेश्वर का समय हमेशा सबसे सही और उत्तम होता है। बाइबल में गलतियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। वह जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। हमारी दृष्टि में परमेश्वर की देरी कभी कभी हमें कठिन लगती है, परंतु उनकी योजना में देरी का अर्थ है कि वे हमें सही समय पर सबसे अच्छे तरीके से आशीर्वाद देंगे। अब्राहम और सारा का उदाहरण से समझ सकते हैं। अब्राहम और सारा के जीवन में भी परमेश्वर ने उन्हें संतान देने का वादा किया था, परंतु इसमें कई साल लग गए। अब्राहम और सारा को लगा कि शायद यह कभी नहीं होगा, क्योंकि वे वृद्ध हो चुके थे। परंतु जब परमेश्वर का सही समय आया तो उन्हें इसहाक नाम का पुत्र मिला। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की देरी में उनकी योजना छुपी होती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें विश्वास और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि उनकी योजना हमेशा सबसे सही होती है। यूसुफ की कहानी भी हमें सिखाती है। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, वह दास बन गया और फिर जेल में भी गया। वर्षों तक उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। अगर यह सब पहले हो जाता तो वह अपने परिवार और लोगों को अकाल से नहीं बचा पाता। परमेश्वर ने यूसुफ को कठिन समय में रखा ताकि वह मजबूत बन सके और भविष्य में एक बड़ा कार्य कर सके। इस तरह परमेश्वर की देरी में भी एक महान उद्देश्य था। देरी में हमारी आस्था और धैर्य की परीक्षा होती है। यशायाह 40:41 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की देरी हमें सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और उन पर भरोसा रखना चाहिए। प्रतीक्षा के समय हमारी आस्था मजबूत होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी स्थिति में उनसे जुड़े और उसका भरोसा करें। देरी हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थितियों में उन पर भरोसा रखना चाहिए। यीशु मसीह के आने में हुई देरी का महत्व। परमेश्वर ने पुराने समय में मसीहा के आने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। जब सही समय आया तब यीशु मसीह का जन्म हुआ। देरी जरूर थी कि ताकि लोग मसीहा को समझ सके और उनकी शिक्षाओं को अपना सके। इससे हम यह समझ सकते हैं कि परमेश्वर का समय और उनकी योजना दोनों सर्वोत्तम होते हैं। अगर वह समय से पहले करते तो लोग शायद मसीहा के महत्व को नहीं समझ पाते। प्रार्थना और परमेश्वर से जुड़ने का समय। परमेश्वर की देरी हमें उनके करीब लाती है। जब हमारी प्रार्थना को उत्तर देरी से मिलता है तो हम अधिक से अधिक उनसे प्रार्थना करते हैं और उनके साथ अपना संबंध गहरा करते हैं। इस तरह हम उनके प्रेम और आशीर्वाद को समझते हैं और उनकी योजना के प्रति हमारा विश्वास मजबूत होता है। परमेश्वर की देरी में हमेशा एक कारण और उद्देश्य होता है।
चाहे वह अब्राहम और सारा की संतान का इंतजार हो, यूसुफ का कठिन समय या मसीहा के आने में प्रतीक्षा, हर चीज में एक अद्भुत योजना होती है। उनकी देरी हमारे लिए आशीर्वाद और नई सीख लेकर आती है। प्रियो, अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया या आप परमेश्वर के समय और उनकी योजना में विश्वास करते हैं तो नीचे कमेंट में आमीन लिखें। यह न केवल आपके विश्वास को मजबूत करेगा बल्कि इसे पढ़ने वाले दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। साथ ही आप अपने विचार और अनुभव भी साझा कर सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने आपके जीवन में देर से लेकिन बेहतरीन तरीके से काम किया। आपकी हर एक टिप्पणी हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत बन सकती है।